आज जुर्म बेनकाब में देखिए। वो वहाँ खेल रही थी। इसने प्लान बनाया था कि मैं शाम को इसके साथ ज्यादती करूँगा। आख्या मी अनसर है कहते कल्ला यूसुफ ने मैं लेके गया थे अनसर ने मेरा पिया है घर दिन अनसर ने मेरी बाँह पकड़ के और उसने लाई और उसने की और जब मेरा निकला तब वो भाग गए दोनों। उसने 100 रुपया मुझे दिया और उसने कहा हीरा को बुला कर लाओ। जिस वक्त उसने उसकी तारी और मैं पैसे फेंक कर भाग गया। दिन को 12 बजे को प्लान बनाया था कि आज उसके साथ ज्यादती करनी है। एक बच्चे को 100 रुपया दिया, उसने बुलाकर उसको लाया। तो जिस फखर से तुम बता रहे हो तो शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम्हें। बस ये आइडिया ही नहीं था भी हमें माफ भी करेंगे कि नहीं करेंगे। उस बच्ची के साथ जुल्म करने पे इसको शर्मिंदगी नहीं है, इसको ये आइडिया नहीं था कि वो माफ नहीं करेंगे। 4 जनवरी 2018 को बाबा बुले शाह की नगरी कसूर में कचरे से मिलने वाली मस्कशुदा लाश ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया, जिसे उसी के मोहल्ले में रहने वाले एक शख्स ने ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नन्ही जैनब के कातिल को पकड़ने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दिन रात एक किया और बिलाखिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नन्ही जैनब के कातिल को फांसी की सजा दी गई, लेकिन इस नन्ही जैनब से पहले ये दरिंदा सिफत इंसान कसूर शहर की 12 मासूम कम उम्र बच्चियों को नोचने के बाद उन्हें कत्ल कर चुका था। ऐसे सफाक दरिंदे गली मोहल्लों और बाजुकात बदकिस्मती से आपके अपने ही खानदान में मौजूद होते हैं, जो मासूम कम उम्र बच्चों और छोटी उम्र की बच्चियों को भी अपनी सफाकियत और दरिंदगी का निशाना बनाने से गुरेज नहीं करते। यही वजह है कि हमारे मुल्क में कम उम्र बच्चों और बच्चियों के साथ होने वाली ज्यादती का सिलसिला अभी भी जारी है। जिला ओकाड़ा के इलाका हुजरा शामुकीम में एक दरिंदे ने 5 साला मासूम बच्ची को अपने जुल्म का निशाना बना दिया। इस सफाक दरिंदे के इसी जुल्म को बेनकाब करने और मजलूम खानदान की आवाज बनने के लिए टीम जुर्म बेनकाब ने रुख किया जिला ओकाड़ा का। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है उस मासूम और मजलूम बच्ची के घर, जिसके साथ इतना बड़ा सफाकियत का खेल खेला गया। वो मासूम बच्ची जो अभी पहली जमात की तालिबा थी, महज 5 या 6 साल उसकी उम्र होगी। इसी घर में इन्हीं गलियों में वो खेलती थी, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आने वाले दिनों में इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा और करने वाला कोई और नहीं, इसी घर के बिल्कुल 2 या 3 घर छोड़ के उस लड़के का घर है और वो इनके दूर का रिश्तेदार भी है। बच्ची के वालिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आपकी बेटी पहली जमात में पढ़ती थी? जी पहली जमात पढ़ती। तो ये जो लड़का है जिसने इतना बड़ा जुल्म किया है इस बच्ची के साथ, मासूम बच्ची के साथ, तो ये इसी आपके घर के करीब है कि रहता है? नाल जी, हाँ बिल्कुल नेड़े नजदीक है। अच्छा, रिश्तेदार भी है ये बंदा? रिश्तेदार जी, बस रिश्तेदारी, बरादरी भी है और रिश्तेदारी भी है। हाँ। अच्छा, तो ये पहले नहीं था पता कि आपको ये इस तरह का काम करेगा, ये ऐसे इस तरह का गलत हरकत करेगा? इलमे च ख्याल च नहीं हैगा, ये तो ख्याल साडे च आया ही नहीं तो ना है, पहली बार साडे नाल होया। तो घर वाले कब कहाँ थे? बच्ची किधर थी? क्या हुआ? बच्ची जी इधर सी, असी दाइयां नु आए हैं, अगो आ ते हनेरा होया बाबा, अगो कारोबार होया पे मोड़ सी शौकत है जी बाजू आ गया। फिर इसका पता कैसे चला कि यही लड़का है, इसने सारा किया? लड़की ने खुद बताया था? मेरे को जी पता है, काकी बदल। अच्छा, क्या बताया था बच्ची ने? उस आख्या भी आ लै गया ते आ मेरे नाल आ कीती, उत्थे सानू भी पता नहीं चलिया। जिले काकी होश आई उस असी ओढ़ लाया टुरे तक बजे बजाए होते उसे क्या। मोहल्ले में इसके बारे में क्या लोग, लड़के वगैरह क्या कहते थे इस लड़के के बारे से? नहीं, सानू किसी ने ना लिया, असी आ लड़की की जबान ते असी पछाणदी सी ना? पछाण लिया जी, इत्थे जा ते पछाण लिया, इत्थे पछाण दो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਨੇ, ਬਜੇ ਬਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਖੇਡ ਦੀ ਵਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖੇ ਮਠਿਆਈ ਲਈ ਤੇ ਬਿਲਾਵ ਨੂੰ ਤੇ ਦਈਏ ਛੋੜ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ। मैंने फड़ लिया ने। आजाद वाले ना तुसी उनकी होता है ना, बरादरी एक बरादरी है, उस वजह से लोग कहते हैं माफ कर दें, कुछ ऐसा मसला तो नहीं है? ना साढ़े कर बोर ना करनी है, मार जाना मंजूर है नहीं कर। इस उत्ते मैं लाना बच्ची मेरे
खुशी पई। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਲਾਵਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਮਾਤ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਨਸੀਹਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਈ ਇਹ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਲਹਨਾਮੇ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਰੇ ਵਾਂਗੇ। अच्छा नहीं रवांगे। लेकिन जी जहाँ तक हमारी कोशिश है और हमारा प्रोग्राम करने का भी ये मकसद है कि इस गरीब ख़ानदान या ये बुज़ुर्ग जो हैं या इनका पूरा ख़ानदान है, इसको पूरा ताउन हासिल होना चाहिए पुलिस का। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इनके साथ जो जुल्म हुआ है उस जुल्म की सज़ा उस जालिम को ज़रूर मिलनी चाहिए। बच्ची ने खुद बयान दिया है कि ये मुजरम है, इसने मेरे साथ ज्यादती की है, ये लड़का मुझे लेकर गया है। उन दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे साथ कानून है, आप लोग हैं, तो हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। ये सारे वाक़े के हवाले से कैसे पता चला? क्या वाक़या हुआ, क्या था, थोड़ा उस हवाले से ज़रूर बताइए। सर मैंने बच्ची से खुद पूछा है, अकेले में पूछा है कि क्या वाक़या हुआ है। उसने बोला कि अल्लाह दीता मुझे लेकर गया है और जो अनसर है उसने मेरे साथ ज़्यादती की है। तो जब हमने रेड करवाई तो उसका बाप और छोटा भाई पकड़ा गया था, वो भागने में कामयाब हो गया था। तो उसके बाप ने बाद में बताया उनको कि मैं अपने बेटे को पेश करता हूँ, हमें छोड़ दो। तो उसको पेश कर दिया उन दोनों बच्चों। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, पकड़ लिया उसको, उस लड़के को। जी। अच्छा, तो आपको पहले कभी थोड़ा आइडिया नहीं था इस इलाके में कुछ इस तरह की वो लड़का ये हरकत कर सकता है या कुछ इस तरह से? सर वो ड्राइवरी करता था, बाहर जाता था, इतना ज़्यादा इधर नहीं आता था। और वो हमारी बच्ची जो है, छोटी बहन है मेरी, वो उनके घर में टीवी देखने जाती, तो उसने वो घर में ही था, उसने लालच दिया या कुछ भी किया, ठीक है, बच्ची के साथ उसने ज़्यादती की है। हमें इंसाफ चाहिए। आख्या अम्मी अनसर है कहते कल्ला दिता यूसुफ ना मैं लेके गया ते अनसर ने मेरे अम्मी है घर दिता। अनसर ने मेरी बाँह पकड़ के और उसने लाई और उसने की और जब मेरा निकला तब वो भाग गए दोनों। खेल रही थी, इसने प्लान बनाया था कि मैं शाम को इसके साथ ज्यादती करूंगा। अनसर ने मेरी बाँह पकड़ के और उसने लाई और उसने की और जब मेरा निकला तब वो भाग गए दोनों। दिन को 12 बजे को प्लान बनाया था कि आज उसके साथ ज्यादती करनी है। एक बच्चे को 100 रुपया दिया, उसने बुलाकर उसको लाया। जो जिस फखर से तुम बता रहे हो तो शर्म आनी चाहिए, टूब पड़ना चाहिए तुम्हें। पाकिस्तान में बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना 11 बच्चे जिनसी ज्यादती का निशाना बनते हैं। 2016 के दौरान बच्चों से जिनसी ज्यादती और तशद्दुद के वाकयात में 10% इजाफा हुआ, जबकि गुज़श्ता बरस बच्चों के खिलाफ किए गए जो बड़े जुराइम रिपोर्ट हुए उनमें अगवा के 1455 केस, रेप के 502 केसेस और बच्चों के साथ बदफेली के 453 केसेस, गैंग रेप के 271 केसेस, इज्तिमाई ज्यादती के 268 केस, जबकि ज्यादती या रेप की कोशिश के 362 केसेस सामने आए। इन वाकयात में सबसे ज्यादा संगीन जुर्म ज्यादती का शिकार होने वाले बच्चों का बेरहमी से कत्ल है। रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी हमलों के बाद कत्ल के कुल 100 वाकयात सामने आए, लेकिन पहली जमात की तालिबा और 5 साला हिरा खुशकिस्मत थी कि उसकी जान बच गई, क्योंकि वो बर वक्त वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। बच्ची ने टीम जुर्म बेनकाब से बात करते हुए होलनाक इंकशाफात किए। टीम जुर्म बेनकाब का इस हवाले से प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये था कि वालिदैन अपने मासूम बच्चों पर नजर रखें और उनका ख्याल रखें, ताकि उनके साथ इस तरह की हैवानियत ना हो और बच्चे ऐसे दरिंदों से बच जाएं। मैं घर में आने लगी, अल्लाह था मुझे ले गया था बैठ के मैं, और अनसर ने मेरी बाँह पकड़ के और उसने लाई और उसने की और फिर अल्लाह की यूसुफ बुए में खड़ा रहा। जब मैं निकला तब वो भाग गए दोनों। यकीन मानिए इस वक्त दिल कर रहा है कि
ऐसे दरिंदे को एट द स्पॉट जो है वो सजा मिलनी चाहिए। बच्ची की जो वालदा उनसे हम बात करेंगे। माँ जी की क्यों हो गया सर? जुल्म हो गया साढ़े नाल, इंसाफ। ये लोग क्या बात कर सकते हैं बेचारे, इनके साथ जो हो गया है या जो जुल्म हुआ है। मैंने आख्या मी अंसर है ते गल्ला दिता यूसुफ दा, मैं लैके गया ते अंसर ने मेरा मियां कर दिता। फिर मैं कल्ली लैके उधरे चले गई कुड़ी नूं। साडा इंसाफ नहीं हुंदा पिया जी। हर ते भज ते जांदे पे ने हर भज ते बंदे लै ते जांदे पे। सिफारिशें करवा रहे हैं, सिफारशां खराब उत्थे थाने भी जांदे। ज्यादती का निशाना बनने वाली ये बच्ची इस लिहाज से खुशकिस्मत भी है कि वहाँ से शोर मचाने के बाद वो भाग आई, वरना ज्यादातर केसेस में ज्यादती करने वाले सबूत बटाने के लिए मासूम बच्चों को कत्ल कर देते हैं और उन्हें किसी वीरान जगह पर फेंक देते हैं। ऐसे ही खदशे का इजहार ज्यादती का निशाना बनने वाली बच्ची के वालिद ने भी किया। सानू पता ही नहीं सी, सिर्फ वेख मुख ते भज वगना सी भी किदे गई, ए मर जांदी ते किरे गा सड़दे जा किरे, सानू की इलम सी। अस तो सारी दिहाड़ी जोना झाड़ते रहे, सानू की इलम सी। सोते असी घर पे आने साड़ियां दा ना वो पक्कियां ना खादा, को दिन भी कोई ना खादा, भुखे बाणे जी। अस तो रोंदे साड़ी नहीं भी, साडे नाल बड़ी जाल साजी हुई है। और अल्लाह माफी दे अगर उन्हें मार के सट भी जाता, अल्लाह का शुक्र है अदा करो कि फिर तुम शक भी नहीं कर रहे हैं। रिश्तेदार से थोड़ा जी रिश्तेदार है, असा की शक करना सी। असा आखना कोई बला खा गई, बिदड़ा खा गए कि सानू की सबूत तब मोड़ शाबाश है छोरी दी आई तो सानू राह बाल दिता वो तो असी जी बड़ा दा गिरले पिटे साड़ी इमदाद करो। ज्यादती का निशाना बनने वाली इस 5 साला मासूम बच्ची उसके वालिदैन से बात करना हमारे लिए कोई आसान काम न था। ये खानदान जिस कर्ज से गुजर रहा था उसका हमें मुकम्मल इदराक था, लेकिन ऐसे केसेस और उनके हकायक मंजर आम पर लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आवाम को आगाही दी जा सके ताकि किसी और का लफ्ते जिगर ऐसी दरिंदगी से बच सके। इस मजलूम खानदान के कहने पर टीम जुर्म बेनकाब उनके साथ उस जगह पर पहुंची जहां इस नन्ही गली के साथ ये जालिमाना खेल खेला गया था। अभी टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है उस मुतासरा खानदान और उस छोटी बच्ची के साथ भी, क्योंकि बच्ची के वालिदैन ने पेरेंट्स से खुद कहा था जी कि हमें खुद आइडेंटिफाई करवाया था इस बच्ची ने, और अभी भी उनके कहने पर हम यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने कहा था कि ये बच्ची खुद आपको बताएगी किस जगह पर उस पर ये जुल्म हुआ। तो ऑब्वियसली वो लेकर आई है हमें यहाँ पर, और अभी हमारे साथ इस केस के जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं वो भी मौजूद हैं और जो फीमेल जो पुलिस ऑफिसर हैं वो भी हैं, ताकि इस पूरे खानदान को इंसाफ दिलवाने के हवाले से पुलिस डिपार्टमेंट की भी पूरी कोशिश है कि इनको प्रॉपर जो है वो इनको प्रोटेक्शन भी दी जाए और इनके साथ साथ इनको इंसाफ भी दिलाया जाए। बुजुर्गों ये किसकी बैठक है, किसकी जगह है ये? बैठक जो होंदे मामू दी है। अच्छा मामू दी होंदे बैठक है ते उन्हां दा घर है कांडा दिया ये साथ अलग घर उसका है। हां उसी मुलजम का। हां ठीक है, एक घर उसका है। ठीक है, तो ये बच्चे ने बताया इधर लेके आया था, इधर लाके बस जी बस है कौन है मोड़ा में सान तो उसले पता लग गया ये बाहर सट्टी नहीं तो चीकी यहाँ से फेंक दी बच्ची उन्होंने। असी जी मोड़ मां नु पता लग गया, मैंने मोड़ भी कोनी जी पता लग गया किते असी लाया गया जी। यही जगह जी? जी। अच्छा, क्या बताया था आपको बच्ची ने? इन्हें बताया भी एक अंसर से एक अल्लाह दिता मैंने शादी के लिए आया। अंसर ने मेरे जास्ती की थी ला के यहीं पे इस जगह पे। हाँ मैं लभदी फिरनी है तो बाहर गली च निकली रो के डिग्गी है तो वो नस गए ने, मैनू नहीं पता लगे भी वो नहीं या कौन। मैं पूछा है इन्हें आख्या मी आए दो ने। जी नाज़रीन, ये वो जगह है, अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब से हम बात करेंगे। सर आप क्या कहेंगे इस पूरे जायब हुआ के हवाले से कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक क्या मामला था? जी ये बिल्कुल दुरुस्त है वक़ुआ, और हमने उसी दिन उसी वक्त वहाँ पर पहुँच कर जो ही हमें इतला मिली है, ठीक है, और हमने PFS वाली यूनिट को भी साहिवाल से बुलवा लिया था। उन्होंने भी ये वहाँ से शहद और ब्लड वगैरह जो लिया था उसका भी पार्सल हमने जमा करवा दिया है वैसे, और यही जो बता रहे हैं ना इसी तरह ये वक़ुआ हुआ था। यानी कि जो बच्ची ने कहा आपने इन्वेस्टिगेट किया वही बात है? वही बात है, बिल्कुल सही है। अब ये हमारे साथ जी फीमेल पुलिस ऑफिसर भी मौजूद हैं, ताकि जो ख़वातीन है, क्योंकि बच्ची का मैटर है,
वालदा है, तो ताकि पुलिस के साथ उनको ये भी एक तासुर मिले कि फीमेल जो पुलिस अफसरान है वो भी इनकी मदद के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप भी इस केस को देख रही हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे, इस फैमिली को किस तरह से आप लोग रिलीव करें? जी, जैसे ही हमें जो वकुआ की इतला मिली, फिर 4 FIR करके बच्ची का मेडिकल करवाया है, फ़ौरन ही जो है इसके कपड़े रिकवर किए हैं, मुलज़म को जो है ट्रेस आउट करके मुलज़म को पकड़ के DNA करवाया है। मज़ीद फर्दर जैसे जो टेक्निकल तरीके से भी और वैसे भी इंशाल्लाह जो है ना वो हम पूरा तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और इसमें मेरिट भी करेंगे। बिल्कुल सही है। अभी मजीद रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं। अभी मुलज़िम ने तो इतराफ़ जुर्म कर लिया ना? जी, उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है और हमने इन्वेस्टिगेशन भी किया है, यहाँ के लोगों से भी किया है। ये मुलज़िम दुरुस्त गुनहगार है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो प्रेशराइज किया जाता है मुस्लिम बरादरी की तरफ से, और भी वो कह रहे हैं लोग भी आते हैं, ताने भी पीछे लोग आगे पीछे जा रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ताकि इन लोगों को, हमारा मकसद जहाँ पर आने का है कि इन गरीबों को और इनकी बच्ची को, इन सब खानदानों को, आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको इंसाफ जो है उनको यकीनी किया जाए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ हैं, प्रेशर नहीं आने देंगे किसी किस्म का। अगर ये अपनी मर्ज़ी से, अपनी रज़ा से तो जो भी बयान दें वो तो अलग मैटर है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला इनको हर वक्त हम वक्त इनके राब्ते में रहते हैं। अगर कोई भी आपको तंग करे, कोई आपको ज़्यादती की कोशिश करे कि हम प्रेशर डालकर इनसे बयान लेना चाहें, तो ऐसा नहीं हम होगा। इसमें हम ये भी है ना कि ये इनकी बच्ची नहीं है, ये हमारी बच्ची है, हम सब की बच्ची है, और इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ है। हमारे घरों में भी बच्चियाँ हैं, हम उस चीज़ को जो है ना पेश नज़र रख के जो है मामलात को देख रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है ना वो इनको पूरा इंसाफ दिया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी। बिल्कुल, जब मैं भी ये इस बच्चे से मेरी बात हुई, यकीन मानिए कि खून खोल रहा था मेरा कि इतना जुल्म हुआ है, और इस ख़ानदान को, इन बुज़ुर्गों को, इनके पेरेंट्स को, उस मासूम बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की पुलिस ऑफिसर हैं इन्होंने कि जी ये हमें अपनी बच्ची समझकर ये लोग ट्रीट कर रहे हैं इस सारे मैटर को, और ताकि मज़ीद लोगों के जो बच्चे हैं वो ऐसे दरिंदों से बच सकें। शुक्रिया अदा करने जी, बड़ी मेहरबानी है ना, उस वक्त सानू संभाल लिया, सानू किसी बंदे ने अगों होवन नहीं दिता ने, सानू आन के ते संभाल लिया से, उस वाले फड़ के लाया गया से, मैं चुक लिया से। जी नाज़रीन, हमारी भी यही कोशिश है अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से, जुर्म बेनकाब के ज़रिए से, कि जहाँ कहीं भी किसी मजलूम पर जुल्म होता है, जालिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, ना सिर्फ उसके जुल्म और जुर्म को बेनकाब करे, बल्कि कानून के साथ मिलके, डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनके साथ मिलके कानून के मुताबिक कार्रवाई की। उकाड़ा में इससे पहले भी बच्चों के साथ ज्यादती के कई वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। एक उस्ताद के भेस में दरिंदे ने इंसानियत को तब शर्मा दिया जब दरिंदा सिफत प्रिंसिपल यूसुफ हवस का निशाना बनाने के दौरान खुफिया वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता, जिसका भांडा एक तालिबे इल्म ने थाने पहुंचकर फोड़ा। पुलिस ने स्कूल पर छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार करके कंप्यूटर्स और दर्जनों वीडियोस भी बरामद कर लिए। उकाड़ा में मौजूद हमारे नुमाइंदे ने इस सारे केस में उठने वाले खदशात से आगाह किया। अभी हमारे साथ मौजूद है जी उकाड़ा में हमारे रिपोर्टर समीउल्लाह खान, और उनसे हम बात करेंगे इस पूरे इंसिडेंट के हवाले से। क्या कहेंगे आप समी इस हवाले से? दिल खून के आंसू होता है इस तरह के वाकयात की रिपोर्टिंग करते हुए। और यहाँ पे आप, जैसा कि आपको पता है कि इस नौजवान ने जो है इस मासूम 6 साल बच्ची के साथ जो जुल्म ढाया, और ये किसी भी सूरत जो है वो, ये किसी भी तरह ये रहम के काबिल नहीं है ये शख्स, और इसे इंसाफ, इस ख़ानदान को, इस गरीब ख़ानदान को इंसाफ मिलना चाहिए। और हम यहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे DPO उकाड़ा अतर इस्माइल को भी, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनकी टीम ने इस मुजरम को गिरफ्तार किया, और उनके मुताबिक कि वो सारी रात नहीं सोए। अब हमें पता चलता है कि जिस तरह से ये वालिदैन बताते हैं कि जी हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है, और उसके अलावा थाने में जा रहे हैं लोग, सिफारिशें कर रहे हैं। मैं इन लोगों के, इन बच्ची के वालिदैन से भी ये समझता हूँ कि इन्हें भी चाहिए कि अब ये प्रेशराइज ना हो, और ये हर तरह से ये इंसाफ जो है इस मुजरिम को सज़ा दिलवाने में पूरा एंड तक जाएं, और किसी भी तरह इस पर कम्प्रोमाइज़ ना करें। दिन को 12 बजे को प्लान बनाया था कि आज उसके साथ ज्यादती करनी है। एक बच्चे को 100 रुपया दिया, उसने बुलाकर उसको लाया। तो जिस फखर से तुम बता रहे हो तो शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम्हें। बस ये आइडिया ही नहीं था भी हमें माफ़ भी करेंगे कि नहीं करेंगे। उस बच्ची के साथ जुल्म करने पे इसको शर्मिंदगी नहीं है, इसको ये आइडिया नहीं था कि वो माफ नहीं करेंगे। वो खेल रही थी, इसने प्लान बनाया था कि मैं शाम को इसके साथ ज्यादती करूंगा। अंसर ने मेरी बाँह पकड़ के और उसने लाई और उसने की
की और जब मेरा निकला तब वो भाग गए दोनों। दिन को 12 बजे को प्लान बनाया था कि आज उसके साथ ज्यादती करनी है। एक बच्चे को 100 रुपया दिया, उसने बुलाकर उसको लाया। जो जिस फखर से तुम बता रहे हो तो शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम्हें। मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नजर मुआशरे पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि बच्चों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें, क्योंकि जरा सी गफलत से वो भी जिनसी तशद्दुद का शिकार हो सकते हैं। अक्सर देखने में आया है कि खूनी और करीबी रिश्तेदारों के हाथों बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, जैसे कि ये 5 साला मासूम हिरा ज्यादती का निशाना बनी और उसको ज्यादती का निशाना बनाने वाला उसका अपना ही रिश्तेदार था और उसे उस दरिंदे के चुंगल में फंसाने वाला भी उसी का चचाजाद भाई था। इसी जालिम दरिंदे को बेनकाब करने के लिए टीम जुर्म बेनकाब पहुंची थाना हुजरा शाह मुकीम और बात की इस सफाक दरिंदे से। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो सफाक दरिंदा जिसने मासूम 5 या 6 साला अव्वल जमात की तालबा, एक मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का, अपनी सफाकी का निशाना बनाया और उसे ज्यादती का शिकार बनाया। नाम क्या तुम्हारा? अनसर इकबाल। क्या करते हो? ड्राइवरी करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? ये 4D हुजरा शाह मुकीम 4D में। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी रहम या शर्म नहीं आई कि एक मासूम बच्ची है, उसको मैं अपनी हैवानियत का शिकार बना रहा हूँ? क्या किया तुमने उसके साथ? एक बच्चे को 100 रुपया दिया, उसने बुलाकर उसको लाया। वो दरवाजे में खड़ा रहा और मैंने उसके साथ ज्यादती की और बच्चा वहाँ से भाग गया। तो जिस फखर से तुम बता रहे हो तो शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम्हें। छोटी बच्ची थी बेचारी, वो इतना गंद भरा था तुम्हारे जिम्मे। बकायदा इसने प्लानिंग की है, पहले किसी लड़के के जरिए से उस मासूम बच्ची को बुलाया, उसके बाद फिर उसको अपनी हैवानियत का शिकार बनाता रहा। और कितने फख्र से बता रहा है ये। तुम्हारी दूर की रिश्तेदार थी, वो रिश्तेदार लगती है तुम लड़की तुम्हारी? जी, दूर की रिश्तेदार लगती है, मेरे अब्बू की फूफू की बेटी है। कितनी देर तक तुम उस कमरे में मौजूद रहे हो? 5 मिनट। उसके बाद फिर भाग गए थे तुम वहां से? हाँ जी। कहाँ गए थे? तकरीबन मैं थोड़ा अपन साइड पे में हमारा एक और घर है, मैं वहाँ रात को सोया था और रात को पुलिस पड़ी मेरे बाप और मेरे भाई को उठाकर यहाँ लेकर आ गई और सुबह मैं खुद पेश हो गया यहाँ। कब से तुम्हारे ज़हन में ये गलाजत और ये घटियापन चल रहा था? कब से ये तुम प्लान बना रहे थे ये वाला? दिन को 12 बजे को प्लान बनाया था। अच्छा, क्या प्लान बनाया? ये कि आज उसके साथ ज्यादती करनी है। अच्छा, तो तुम्हें उस वक्त ये ज़हन में नहीं आया कि ये छोटी बच्ची है? कितनी तुम बेबाकी से, कितनी शर्मनाक तरीके से तुम ये बता रहे हो जैसे तुमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। वो उसने पहचाना नहीं तुम्हें उस वक्त? वो बेचारी रोई नहीं? उसने मना नहीं किया तुम्हें? मना किया था। तो फिर उस वक्त भी तुम्हें हया नहीं आई? नहीं। नहीं, अभी भी नहीं आ रही? अभी आ रही। गलती अब तो आएगा ना, अब तो कानून की गिरफ्त में हो, पकड़े गए हो, सजा होगी तुम्हें इसके कानून के मुताबिक। इन लोगों का तुम लोगों के घर आना जाना था? इतना ज्यादा नहीं था, कम आना जाना था। क्या सोचा था कि ये तुमने जो ये इतना घिनौना खेल खेल लिया है तो इससे बचोगे कैसे तुम? ये आइडिया ही नहीं आया ज़हन में, ये बात ही नहीं आई। अच्छा, ये आइडिया कहाँ लेके गए थे उस मासूम बच्ची को? मेरे घर के साथ एक बैठक है उसमें, वो बच्चे ने उसको वहाँ लेकर आया और मैंने उसके साथ ज्यादती की और बच्चा भाग गया। फिर तुम कहाँ गए? फिर मैं साइड पर हो गया, मतलब बाहर निकल गया। वो बेचारी वहाँ पर ही उसको तुमने पड़ा रहने दिया, बेचारी को, मासूम बच्ची को? इस वक्त जब तुम्हें पुलिस लेकर आई उस वक्त तुम पहले इनकार कर रहे थे, तुम यही कह रहे थे ना मैंने ये काम नहीं किया? हाँ जी, इनकार कर रहा था। झूठ बोल रहे थे ना? हाँ जी। क्यों? बचना चाह रहे थे? हाँ जी, बचना चाह रहे थे। हाँ जी, बचना चाह रहे थे। यही बात, मैं बच जाऊँगा, इस काम से ना मानूंगा तो बच जाऊँगा, लेकिन नहीं बचा गया, पकड़ा गया। अब तो सजा होगी तुम्हें? बिल्कुल होगी। माफ़ी तो नहीं मांग रहे तुम किसी से? माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन वो नहीं माफ़ कर रहे, उनकी मर्जी। अच्छा कर रहे हैं ना वो नहीं माफ़ करे तो? तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए, उनकी मासूम बेटी थी। किस मुंह से माफ़ी मांग रहे हो तुम लोग? शर्मनाक से माफ़ी मांग। नहीं, किस शर्मनाक के डूब मरने का मुकाम है। अब माफी जब पकड़े जाते हो तब माफिया मांगना शुरू कर देते तुम लोग। बस ये आइडिया ही नहीं था अभी हमें माफ़ भी करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके घटियापन की इंतहा देखें कि ये जुर्म करने का, उस बच्ची के साथ जुर्म करने पे इसको शर्मिंदगी नहीं है। इसको ये आइडिया नहीं था कि वो माफ नहीं करेंगे। पता नहीं न जाने कितने बच्चों को, ये कितने लोगों को ये अपने जुर्म का शिकार बना चुका होगा। ये फर्स्ट टाइम पकड़ा गया है। नहीं, ये पहले ही था, आगे नहीं, ये पहले ही था। ऐसा घटिया प्लान मेरे जहन में
दिन 12 बजे को आया और मैंने ये गलत काम किया। पहले मैंने कभी नहीं किया और कभी ऐसा सोचा भी नहीं, बस अपने ज़हन की जलालत थी जो मैं ऐसे बुरा काम कर बैठा। आप भी रहिए मोहतात ताकि आपके बच्चे ऐसे दरिंदों के हत्थे ना चढ़ सके और उनकी हैवानियत का निशाना ना बन सके, क्योंकि ऐसे सफाक लोगों पर जब शैतान हावी होता है तो ये जानवरों से भी बदतर बन जाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो माफिया मांगते हैं। जब इस दरिंदे से सजा के हवाले से बात की तो उसका जवाब हैरान कर देने वाला था। हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि माफ़ी मिल जाए, आइंदा से ये काम नहीं होगा। माफी मिल जाए, आइंदा से ये काम नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस मासूम बच्ची पर उस जब जुल्म कर रहे थे तब तुमने उसको क्यों नहीं माफ किया? अब तुम माफी मांग रहे हो। हर मुल्जिम का यही काम होता है जी, जब पकड़ा जाता है उस वक्त वो इतना मजलूम बन जाता है। इस वक्त ये अपने आप फुल मजलूम समझ रहा है, लेकिन इसका प्लान ये था कि ये तो पुलिस ने बड़ी अच्छी बर्बत कार्रवाई की, प्रॉपर इंटेरोगेशन की। गुजरा शाह मुकीम की पुलिस ने, इस थाने की पुलिस ने, जिन्होंने इसका जो जुर्म है वो एट द स्पॉट उसको प्रूव कर दिया, पकड़ लिया। ये तो ऐसे मुल्जिम तो पकड़े नहीं जाते। कई दफा कसूर में आप देख लें कितनी बच्चियों को निशाना बनाया, कितनी बच्चियों को जुल्म का शिकार बनाने के बाद अपना ही कोई इनका मोहल्लेदार, अपना ही वो अजीज था, ये भी वही ही शख्स है, उसी तरह की जहनियत का मालिक है। छोटी उम्र की बच्ची को, अपनी ही रिलेटिव को निशाना बना दिया और बाद में ये यही समझता रहा कि मैं बच जाऊंगा। लेकिन बरवक्त कार्रवाई के बाद ये शख्स पकड़ा गया और इसका जुल्म और जुर्म भी साबित हुआ। अभी तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में? रिश्तेदार यही कहते हैं, कोशिश कर रहे हैं हम, अगर आप बच जाएं तो ठीक, नहीं तो वरना सजा तो मिलनी है सब। तुम्हें सजा की कोशिश की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बेगैरती की बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा कि जिस शक्ल तुम्हारी जो है, जिस तरह की शक्ल है वैसे तुम्हारे काम है। क्या कहोगे बच्ची के वालिदैन को? शर्मिंदा ही होंगे और क्या कहेंगे, उससे नजरें भी नहीं मिला सकते, कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो अब जो तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान आ गया हुआ है, ये उस वक्त किधर था? उस वक्त ये नहीं था, मेरे ज़हन में शैतान आ गया था और मैंने शैतानगीपन में ये काम किया है। लेकिन जब आइंदा से ये मेरी ज़िंदगी है और मैं बाहर निकलूँगा और ऐसा काम नहीं करूँगा। जब अगर कानून की गिरफ्त में आ गया, अगर कानून कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब मैं बाहर निकलूँगा तो फिर एक सीधा साधा अच्छा इंसान बन जाऊँगा। उस बच्चे की जो उसके साथ जुल्म किया तुमने, जो उसके साथ बेगैरती की तुमने, जो तुमने उसको इतना ज़्यादा जो तकलीफ पहुंचाई है और उसको ज्यादती का निशाना बनाया है, उसके साथ जो होने वाला जुल्म है वो सब वापस हो जाएगा? नहीं, वो नहीं वापस होगा। तो नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर तुम जैसे लोगों के लिए सजाएं भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी उस बच्ची की, आप लोगों की भी जिंदगियां जेल में आपको सड़ना चाहिए तुम जैसे लोगों को। उसने 100 रुपया मुझे दिया और उसने कहा हीरा को बुला कर लाओ। जिस वक्त उसने उसकी तारी और मैं पैसे फेंक कर भाग गया। वो वहाँ खेल रही थी, इसने प्लान बनाया था कि मैं शाम को इसके साथ ज्यादती करूँगा। अंसर ने मेरी बाँह पकड़ के और उसने लाई और उसने की और जब मेरा निकला तब वो भाग गए दोनों। दिन को 12 बजे को प्लान बनाया था कि आज उसके साथ ज्यादती करनी है। एक बच्चे को 100 रुपया दिया, उसने बुलाकर उसको लाया। तो जिस फखर से तुम बता रहे हो तो शर्म आनी चाहिए, टूब पड़ना चाहिए तुम्हें। बच्चों के साथ होने वाले वाकयात के हवाले से की गई मुख्तलिफ रिसर्च में यह बताया गया है कि पाकिस्तान में हर 5 में से एक बच्चा 18 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले जिनसी तशद्दुद का शिकार हो जाता है। इसकी बड़ी वजह वालिदैन का अपने बच्चों को आगाही से महरूम रखना है और यही खामोशी इस जुर्म को मजीद फैला रही है। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस जुर्म से बचने की तरकीब दें। अगर बच्चा किसी खास फर्ज से घबराए या खौफजदा नजर आए तो उसको नजरअंदाज मत करें। बच्चों को किसी के पास अकेला मत छोड़ें। बच्चे स्कूल या वैन बदलने की बात करें तो उसे संजीदगी से लें। बच्चा किसी दिन भी घबराया हुआ हो या गैर मामूली डर का शिकार हो तो नोटिस लें और वजह जाने। बच्चे को प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का मुकम्मल तौर पर आगाह करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि अगर कोई उन्हें किसी चीज की लालच देकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करे तो उसके साथ ना जाएं और अपने वालिदैन को आगाह करें। जैसा कि नन्ही हीरा को अपने जाल में फंसाने के लिए इन जालिमों ने उसे 10 रुपए का लालच दिया और फिर उसे
जिनसी ज्यादती का निशाना बना दिया। इस सफाक शख्स ने बच्ची को अपने जाल में फंसाने के लिए जिस बच्चे को इस्तेमाल किया, इस बच्चे ने टीम जुर्म नकाब से बात करते हुए मजीद हकाइक से पर्दा उठाया। अभी हमारे साथ मौजूद है वो लड़का जिसको सफाक दरिंदे ने पैसे दिए थे उस मासूम बच्ची को बुलाने के लिए। अभी उनसे हम बात करते हैं कि असल क्या हकायक हैं और किस तरीके से उसने इस बच्चे के जरिए से उस मासूम 5 साला बच्ची को बुलाया। नाम क्या बेटा तुम्हारा? अल्लाह दिता। ये बताओ कि किस तरह से उसने तुम्हें पैसे दिए और कब उसने कहा था तुम्हें कि उस छोटी बच्ची को बुला के लेके आओ? उसने 100 रुपया मुझे दिया और उसने कहा हीरा को बुला कर लाओ। मैं गया और उसको बुला कर लाया। उसको मैं बैठक के बाहर खड़ा था और मैं खड़ा था। इसने कहा मैंने कोई बात करनी है और जिस वक्त उसने उतारी और मैं पैसे फेंक कर भाग गया। इसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ या क्या नहीं। तो तुम सब आपस में रिश्तेदार हो? तुम क्या लगते हो इसके और तुम उस बच्ची के क्या लगते हो? मैं बच्ची मेरी ताई की बेटी है और ये दूर के रिश्तेदार हैं हमारे। ये भी रिश्तेदार है? हाँ जी। थोड़ा सा तुम्हें ख्याल कर लेते, ना बुलाते। तुम्हें पता होता तो इतना बड़ा उसने जुल्म किया उस बच्ची के साथ। मुझे नहीं पता था इसने ये करना है। ये मुझे पता होता तो मैं इसके पास इसको लेकर आता ही नहीं। तो तुम कहाँ भागे? मैं अपने घर चला गया। अच्छा, तो अब जब इससे सारा ये इतना बड़ा जुल्म कर दिया उस बच्ची के साथ, तो फिर तुम्हें दोबारा मिला ही लड़का? नहीं। इसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं। हाँ? नहीं। बकौल तुम्हारे कि तुम्हें नहीं पता था, लेकिन वो बार बार कह रहा है हर बात में कि तुम बाहर खड़े पहरा दे रहे थे या उसको इन्फॉर्म करने के लिए कोशिश कर रहे थे। ऐसा तो नहीं था? नहीं, मैं चला गया था अपने घर। क्यों रहे? फिर तुम चले जाते। मैं अपने घर भाग गया था। जब तुम उसके बाहर दरवाजे के बाहर बैठे के बाहर खड़े रहे थे, उसने कहा मैं खड़ा ही नहीं था। ये झूठ बोल रहा है। इसने ये जब उतारी और मैं भाग गया, मुझे नहीं पता। इसने कहा था मैंने इसके से कोई बात करनी है। इसके बाद मुझे नहीं पता, मैं भाग गया। इसके बाद मुझे नहीं पता क्या किया या क्या नहीं। अगर सिर्फ बात करनी होती तो वो खुद बुला लेता, आपको 100 रुपया ना देता। आपको इधर से आइडिया हो जाना चाहिए था कि आप बच्ची से तो बड़े हो ना, बच्ची से तो बड़े हो ना आप, तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए 100 रुपया मुझे क्यों दे रहा है और क्यों इधर इस वीरान बैठक में बुलाने के लिए क्यों बुला रहा है। ये भी तो आपको ख्याल रखना चाहिए था बच्चे। अंकल जी, मुझे इतना पता नहीं था ना। जब अगर मुझे पता होता तो मैं उसको बुला कर चले कि 100 रुपया मुझे क्यों दे रहे हो बुलाने के लिए, ये ख्याल तो आता है ना बंदे के। नहीं, मुझे नहीं ये ख्याल आया। जी, ये वो लड़का है जिसके ज़रिए से उस मासूम बच्ची को बुला रहे। ये सारे आपस में रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं सब। और वो जो बच्ची जो छोटी है बेचारी, वो इसकी भी रिलेटिव है, इसकी भी रिश्तेदार है, और जिसने उसके साथ जुल्म किया है इतना बड़ा, वो भी रिश्तेदार है। अब यकीन करे इंसान तो किस पर करे, इत्माद या एतबार करे इंसान तो किस पे करे, जब आपके खूनी रिश्ते ही बाज़ औक़ात दरिंदे बन जाएं, तो फिर हमारे मुआशरे में जिस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, जैसी अनहोनियां हो रही हैं, उससे नहीं बचा जा सकता। हुजरा शाह मुकीम में होने वाले इस ज्यादती केस के मजीद हकाइक मंजर आम पर लाने के लिए टीम जुर्म बेनकाब ने बात की इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। यूब साहब, ये बताइए कि आप इस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं, तो ये सारा माजरा क्या और किस तरह इस शख्स ने जो है इतनी घिनौनी हरकत की है? ये सर इस लड़के का नाम है अंसर अली। इसने प्लान बनाया था दिन को अपने जहन में, जब वो चीज़ वो वहाँ खेल रही थी, कि मैं इसको ना शाम को इसके साथ ज़्यादती करूँगा। फिर इसने एक बच्चे को बुलाया, छोटे को, उसे 100 रुपया दिया कि जाओ उसको ना बुला कर लाओ घर से। वो बच्चे, उसका नाम है अल्लाह दिता को बुलाया कि उसको लेकर आओ। वो लेकर आया। एक वहाँ पर बैठक है, बाज़ार में ही है, टूटी फूटी सी है बैठक, उसमें ले गया। ले जाकर वहाँ पर उससे ज़्यादती की।
ज़्यादती करने के बाद ये छोड़कर ना उसे भाग गया। जब बच्ची चीखी पुकारी तो ये छोड़कर भाग गया था। हमें कोई इतला मिली को तकरीबन रात 11 बजे के करीब हमने टीम बनाई। डीपी साहब की हिदायत के मुताबिक और डीएसपी साहब की हिदायत के मुताबिक फौरी तौर पर SHO साहब हमरा आ गए। हमने 12 घंटे के अंदर अंदर इसको गिरफ़्तार कर लिया था। फौरी मेडिकल करवाया उस बच्ची का। मेडिकल करवाने के बाद उसका जो PFSA वाली हमारी एक टीम होती है साहिवाल में, उनको भी बुलवा लिया शहादत इकट्ठी करने के लिए। वो भी वहाँ पर पहुँच गई। वहाँ से भी हमने वो शहादतें इकट्ठी कर ली। वो लिफाफा जात जो है से वो हमने और बच्ची के कपड़े उसी दिन ही जाकर जमा करवा दिए थे। तो ये जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक इस शख्स का जो है ये जुर्म जो उसने किया है ये साबित होता है? जी वो साबित होता है। जी वो साबित होता है। हमारी तफ्तीश में भी साबित होता है कि उसने ये ज़्यादती की है। ठीक है। और अब इसमें मज़ीद आप जो आगे इस पर जो दफात लगी हैं और उसमें जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा जो है शख्स को यकीनन आप दिलाने की कोशिश करेंगे? इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। DNA भी हमने करवा लिया है। DNA की रिपोर्ट आने पर मज़ीद जो है कार्रवाई है वो हो जाएगी। ये लड़का जो है ये थोड़ा सा इनके कोई करीबी रिश्तेदार भी है? हाँ, ये करीबी रिश्तेदार हैं, आपस में बरादरी हैं। अच्छा। इसके वो बता रहे थे कि इनकी फूफा लगती है वो, जो इसकी वालदा है ना बच्ची की, फूफी लगती है उसकी। लगती है। और उसको उसकी उन्हीं की बेटी के साथ ये जुल्म किया? उन्हीं की बेटी के साथ, उन्हीं की बेटी। अभी अव्वल जमात की तालिबा है वो बच्ची, छोटी सी, और अपने ही अजीज ने अपने कहा अब किस पर एतबार किया जाए, किस पर यकीन किया जाए कि आपके जब अपने ही करीबी लोग, जानने वाले लोग, आपके रिश्तेदार ही आपके बच्चों पर गलत नजर रखते हैं। तो यहां हम गुजारिश करेंगे अपने तमाम जितने भी नाजरीन हैं उनसे कि खुदारा अपने अलावा या अपने जो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं किसी पर बिलीव मत करें। अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनका ख्याल रखें और उनको अपनी नज़रों के सामने रखा करें। कभी किसी इलाकों में मुख्तलिफ गली मोहल्लों में बच्चे वालिदैन से ओझल हो जाते हैं, किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ऐसे मामलात का ख्याल रखें ताकि खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ कोई इस तरह का जुल्म या जुर्म ना हो।